गुड इवनिंग बच्चों। तो इसके पहले हमने क्या किया था, थ्योरम और थ्योरम के बाद कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके पहले का जो लेक्चर है उसमें मैंने एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज भी हम एंगल रिलेटेड जो सर्कल का है उसको करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आपको थ्योरम कंप्लीट आना चाहिए, मतलब आपका थ्योरम अगर परफेक्ट है पूरा तभी आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। अगर थ्योरम नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अभी तक आप पिछले का जितने पार्ट है 7 पार्ट तक उसको आप पहले देखिए, फिर इस पार्ट को देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो थ्योरम को एक बार आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। इनफैक्ट हम बोलेंगे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, क्योंकि क्लास 9 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सर्कल ज्योमेट्री का, तो आप इसको एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आपको थ्योरम आना चाहिए। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं जो एंगल रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको आगे लेके जाते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, आप देखिए ये रहा बच्चों। आपको बोला है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AOC दे रखा है, AOC एंगल दे रखा है। आपको बोला है फाइंड द एंगल ABC निकालने बोला है। क्या बोला है बच्चों, आपको ABC एंगल फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। मतलब ABC बच्चों अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो मैंने बोला है कि अगर ABC आपको सर्कल पे दिख रहा है, तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो आप क्या करो, फोर्थ पॉइंट अपनी मर्जी से अज्यूम कर लो, ठीक है। क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि चारों के चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे। और कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या बनाते हैं, आपका क्या बनाते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो आप अपनी मर्जी से यहां पर मान लो दिस इज D पॉइंट, क्या ले लो अपने D पॉइंट। अब इस D से A को ज्वाइन कर दो और D से C को ज्वाइन कर दो। बच्चों अब आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इस आर्क की बात करूं, देखिए थोड़ी देर के लिए इस आर्क की बात करूं, तो ये आर्क जो है आपका ये सेंटर पे कितना बना रहा है, 130 डिग्री। तो आप बोलोगे सर ये अगर 130 डिग्री बना रहा है तो ये एंगल कितना होगा आपका, डायरेक्टली बोलोगे सर ये 130 है तो दिस एंगल इज व्हाट, इसका वैल्यू बोलोगे इसका हाफ होगा, क्योंकि एंगल फॉर्म बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल दैट ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल के कहीं पर रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे लो, उसके कंपैरिजन में जो सेंटर पे बनाता है एंगल वो डबल होता है, तो इसका हाफ होगा ये, तो दिस एंगल इज 65 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे सर अब जरा देखिए ये एंगल 65 है, अब ABCD कैसा है, आप बोलोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल का सम कितना होगा, तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक, तो B प्लस D का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां से आपका जो B आ जाएगा ये क्या करोगे, 180 में से आप डायरेक्टली कितना माइनस कर दो, 180 में से 65 माइनस कर दो एंड दैट इज द आंसर 115 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 115 डिग्री, ठीक है। तो इसी को अब मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा। क्या है आपका गिवन डेटा, देखिए आपका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। 2 लाइन का सॉल्यूशन है। आप AOC इक्वल टू बोलोगे 130 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए आपका AOC 130 डिग्री है तो आप बोलोगे कि एंगल जो आपका ATC होगा वो क्या होगा, AOC अपॉन में हाफ होगा। सेम थ्योरम को रिपीट करोगे, दैट इज ए आपका बोलोगे 130 अपॉन में 2, दिस इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो एंगल फॉर्म बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल दैट ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, सर्कल के। तो यहां से आपका 65 डिग्री आ गया। आप बोलोगे ये एंगल है क्या, D है ना वो, तो आप बोलोगे कि सर एंगल D जो होगा और एंगल B का सम वो कितना होगा आपका, ये होगा 180 डिग्री होगा बच्चों आपका। तो यहां से आप बोलोगे क्यों, क्योंकि ABCD क्या है आपका, ABCD जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, क्या है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखिए अगर आपका एंगल B निकालना है आपको, दैट इज एंगल ABC बोलेंगे, उसी एंगल को क्या बोलेंगे, ABC। तो ये एंगल है क्या आपका, ABC है, तो दिस इज 180 डिग्री माइनस में ADC कितना है 65 डिग्री, तो यहां से मिल गया कितना 105 डिग्री। डायरेक्टली आप रिफ्लेक्स एंगल से भी बोल सकते थे आप डायरेक्टली, ठीक है, कि ये कितना होता, तो 360 में से 130 माइनस करो, मतलब रिफ्लेक्स ऑफ AOC कितना होता 360 माइनस, आप बोलते डायरेक्टली कि सर आपका आता 360 माइनस 130 डिग्री, तो आप वहां से निकाल लेते कितना आता, जो भी वैल्यू आता उसका ये क्या होता, हाफ होता ABC, तो वहां से भी आप करते तो 150 मतलब 230 डिग्री आता वो, ठीक है। तो यहां से कर लोगे। चलिए कॉपी कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये रहा बच्चों, गिवन इसके 4 पार्ट्स है, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट है, अलग अलग टाइप से हमें फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट क्या बोला है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, AOB कितना दे रखा है, AOB एंगल 140 डिग्री तो बोला है बच्चों। आगे
ओ ए सी निकालने बोला है, ओ ए सी। आपको क्या बोला है पहला पार्ट में, ओ ए सॉरी ओ ए सी दे रखा है आपको 50 डिग्री, बी सी ए निकालने बोला है। मतलब आपको ये वाला एंगल गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है, और आपको निकालने क्या बोला है, बी सी ए, ये वाला एंगल फाइंड आउट करने बोला है। बच्चों डायरेक्टली मैंने बताया अभी, आप डायरेक्टली बोलोगे कि अगर नहीं दिखता है तो सबसे पहले मैंने बोला कि डी पॉइंट क्या करो, अपने आप मर्जी से एज्यूम कर लो, क्योंकि ए सी बी दे रखा है आपका, तो कोई डी पॉइंट एज्यूम कर लो। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटल बनाएगा एबीसीडी, तो आप पहले उसको एज्यूम कर लीजिए। आप इसको ज्वाइन कीजिए तो देखोगे बच्चों कुछ ये बनाएगा आपका। अब देखो ये 140 है, तो दिस एंगल इज कितना होगा, 70 डिग्री, इसका जस्ट हाफ। और D प्लस सी का सम कितना होगा बच्चों आपका, तो बोलोगे सर 180 डिग्री, ये 70 है, तो दिस एंगल इज 180 माइनस में 70 डिग्री एंड यू विल गेट व्हाट 110 डिग्री। तो पहले का आंसर ये हो गया। तो इसी चीज को अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए बोलोगे कि एंगल जो आपका है ADC, आपका जो एंगल D है, डायरेक्टली मैं लिख दूं एंगल D इक्वल टू क्या होगा, तो बोलोगे हाफ ऑफ किसका होगा, AOB एंगल का हाफ होगा, है ना। और ये भी कितना दे रखा है 140, तो 140 अपॉन में क्या करोगे, दिस इज 70 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये 70 डिग्री। आगे देखिए हम बोलेंगे एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ABCD कैसा है आपका, इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपका। और बाकी मैं ये नहीं लिख रहा हूं, फर्स्ट वाले का रीजन नहीं लिखा है मैंने, तो आप क्या लिखोगे रीजन में फर्स्ट वाले का, ठीक है। बोलोगे क्या रीजन में बच्चों आपका, कि एंगल फॉर्म बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल दैट ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसको आप कंटेस्ट करके रखिए, है ना पूरा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, एंगल C जो है वो एंगल C इज नथिंग बट व्हाट, आपका बोलोगे सर एंगल BCA है, वो क्या है BCA, एंड दैट इज 180 डिग्री में से माइनस क्या कर दो एंगल D दैट इज 70 डिग्री, तो ये कितना आ गया 110 डिग्री इज द आंसर। तो एक पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था इसका वन। अब डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते थे ना कि ये रिफ्लेक्स एंगल कितना आता, AOB का रिफ्लेक्स, तो 360 140 आपका कितना आ जाता है टोटल 220 ये एंगल आ जाता है आपका, दिस एंगल इज 220 आता बच्चों आपका 220 डिग्री, और उसका हाफ कर देते तो क्या होता, क्योंकि अगर इस आर्क की बात करते है ना, इस आर्क की बात करते हैं तो आपका सॉरी इस आर्क की बात करते हैं तो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा डबल, तो इसका क्या होता है वो डबल, तो ये 220 है तो इसका हाफ 110। तो आप खुद ट्राई करना है इस चीज को, ठीक है, बात समझ में आया, कॉपी कीजिए इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए बच्चों इसमें बोला है आपका कि O इज द, देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको सेम दे रखा है डेटा आपका, ठीक है, आपको इस बार OAC निकालने बोला है, OAC सॉरी आपको OAB निकालने बोला है, OAB एंगल निकालने बोला है, ठीक है। पहले हम ज्वाइन करते हैं इसको, है ना, एक ही बार में पूरा इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले ये आपका D पॉइंट था आपका, आपने यहां से ज्वाइन किया था, याद कीजिए पिछले पार्ट में, तो ये आपका कितना आ रहा था, दिस एंगल इज आपका, ये बोलोगे कि ये एंगल आ रहा था 70 डिग्री, और एग्जैक्टली ये वाला जो एंगल था बच्चों आपका, ये दिस इज व्हाट आपका 110 डिग्री, याद कीजिए अभी किया था हमने। अब आपको क्या पूछा है बच्चों, OAB, तो सबसे पहले AB को ज्वाइन तो कर दें हम, पहले इसको ज्वाइन कर देंगे। अगर हम ज्वाइन करते हैं इसको तो बनता क्या है, देखिए आप अगर इसको ज्वाइन कर देते हो, देखिए ये डार्क कर रहा हूं मैं इसको, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपको एंगल OAB मतलब ये वाला एंगल निकालने बोला है। देखिए OAB इस एंगल की बात कर रहा है बच्चों, जरा आप गौर से देखिए, जरा ये 140 डिग्री है। अगर मैं जो ट्रायंगल फील कराना चाह रहा हूं उस ट्रायंगल को फील कीजिएगा, कौन सा ट्रायंगल, AOB ट्रायंगल, ये दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल AOB ट्रायंगल, ठीक है। इसमें बच्चों ये रेडियस है और ये भी रेडियस होगा बच्चों, देखिए OA इक्वल टू OB होगा, रेडियस होगा, ये 140 डिग्री है, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, दोनों का सम क्या होना चाहिए, रिमेनिंग आपका 40 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, अरे ये इसके इक्वल है, सबसे पहली बात सुनिए मेरी बात को, OA किसके इक्वल है, OB के इक्वल, क्योंकि रेडियस है दोनों तो रेडियाई हो जाएगा, आर यू गेटिंग और नॉट, तो ये इसके इक्वल है, तो ये आपका देखिए सबसे पहले मुझे बताइए कि ये 140 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, रिमेनिंग 40 डिग्री होगा, तभी तो 180 बनेगा।
अब ये एंगल इसके इक्वल होगा, बोलोगे सर क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, तो इसके अपोजिट एंगल ये और इस साइड के अपोजिट एंगल ये, तो दोनों कितने हो जाएंगे 20-20। बात समझ में आया? तो ये आपका एंगल कितना होगा 20 डिग्री, और ये वाला जो एंगल बोल रहा है दिस एंगल इज ऑल्सो 20 डिग्री। बात समझ में आया? तो इसका सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? इसके पहले तो हमने लिख रखा है, अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AOB में आप क्या लिखोगे? OA इक्वल टू OB लिखोगे बच्चों आपका। तो यहां से क्या आ जाएगा? अगर OA इक्वल टू OB है, समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर OA इक्वल टू OB है बच्चों, तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो यहां से कि सर वो एंगल दोनों इक्वल होंगे। कौन सा एंगल? एक तो एंगल OAB, वो किसके इक्वल होगा? OAB OB A के, एंगल OB A के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों साइड्स क्या है? रेडियाई है। दिस इज व्हाट? रेडियाई, है ना। अब आगे आइए, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल में, देखिएगा एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस में एंगल AOB, दिस इज व्हाट 180 डिग्री है बच्चों आपका। ये दोनों इक्वल है ना, किसी एक से रिप्लेस कर दो। हमें चाहिए क्या? OAB, तो OAB से रिप्लेस कर देता हूं मैं। तो OAB और इसको भी क्या लिखोगे? OAB प्लस में क्या लिखोगे आप? AOB, दिस इज व्हाट 180 डिग्री। आर यू गेटिंग और नॉट? ये आपका ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ OAB, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में AOB। इस AOB को उधर लेके जाओगे, देखो AOB का वैल्यू कितना है बच्चों आपका? बोलोगे 140 है सर, तो दिस इज 140, तो डिफरेंस 40 डिग्री का। यहां से अगर OAB निकालना चाहोगे तो आपका 40 डिग्री अपॉन में 2, दैट इज 20 डिग्री आपका आंसर होगा। बात समझ में आया कि नहीं? बात बिल्कुल क्लियर है। तो आपका जो OAB जो एंगल होगा बच्चों, वो कितना होगा आपका? 20 डिग्री होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ये आपको मैंने बता दिया, थोड़ा लॉजिकल था फिलहाल। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है आपको? OAC निकालने बोला है। ठीक है, आपको कौन सा बोला है बच्चों? OA, अब देखिए आपको बोला है, सॉरी ABC एंगल निकालने बोला है। कौन सा? ABC। चलिए ठीक है, पीछे आते हैं हम। ABC, आपको कौन सी एंगल की बात कर रहे हो? आपको बोल रहा है इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ABC। आपको ये एंगल निकालना है बच्चों अब। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे इस एंगल को? कोई भी क्लू नहीं दिख रहा है हमें, कैसे करोगे इस एंगल को? अब देखिए ये वाला एंगल निकालना है, इस एंगल को सोचिए। 10 सेकंड पॉज ले लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ना आपका, वो ABC निकालने बोला है आपको। कैसे निकालोगे ABC एंगल को? कुछ एनी क्लू? देखिए कैसे करेंगे बच्चों, देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत सिंपल है, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बोलोगे सर कैसे? जरा सा क्लिक करो, ये एंगल कितना है आपका? दिस एंगल इज एक्चुअल में आपका 20 डिग्री आया, जरा गौर से देखो 20 डिग्री। अरे बच्चों ये कंप्लीट कितना है? 50 डिग्री है सर, ये गिवन है क्वेश्चन में आपका। कंप्लीट कितना है आपका? आपका देखिए OAC कितना है? OAC ये कंप्लीट आपका OAC ये कंप्लीट एंगल 50 डिग्री है बच्चों। अगर ये आधा पार्ट आपका 20 डिग्री है तो ये रिमेनिंग पोर्शन कितना बचेगा? जरा गौर से मुझे बताइए। तो ये बचेगा 30 डिग्री। अब जरा देखना बच्चों, ट्रायंगल किस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? ABC ट्रायंगल को जरा देखो, ये वाला 140 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना बच जाएगा? टोटल आपका तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। आर यू गेटिंग और नॉट? तो आपका ये 30 डिग्री है, 110 डिग्री है, तो टोटल 140 होगा, तो रिमेनिंग कितना एंगल बच गया? ये बोलोगे 40 डिग्री। अरे बात समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये जो एंगल होगा आपका, दिस एंगल इज 40 डिग्री। बात समझ में आया? तो थर्ड पार्ट को हम कैसे करेंगे? तो थर्ड पार्ट का जो सोल्यूशन होगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। मैं कहां से लिखेंगे इसका सॉल्यूशन? देखिए अगर मैं बात करूं इस तरीके से कि अगर मैं बोलूं, डायरेक्टली सुनिए मेरी बात को, ठीक है? तो अगर हम बोलेंगे ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, इसको डायरेक्टली कैसे लिखोगे? तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो। पहले क्या लिखोगे कि हमने क्या किया? पहला अप्रोच हमने क्या किया? सबसे पहले OAC में से पहले कौन सा एंगल माइनस कर दिया? ये वाला ऊपर वाला OAB को माइनस किया। तो हम लिखेंगे, देखिए यहां पर ही कर देता हूं मैं, हम लिखेंगे आपका जो एंगल है, कौन सा एंगल की बात करेंगे? BAC। कौन सा एंगल?
BAC दैट इज इक्वल टू होगा आपका 50 डिग्री में से क्या माइनस कर दोगे, आपका ये वाला कितना है 20 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस एंगल 30 डिग्री। अब क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में, जरा देखिए ट्रायंगल ABC में, ABC में क्या लिखोगे आप, कौन से एंगल का सम लोगे, तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले कौन सा एंगल लेंगे, आपका ये वाला एंगल 140, ये 110, ये 30, तो ये हमें निकालना है। तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं एक लाइन में, सबसे पहले 30 प्लस में 110 प्लस में जो एंगल निकालना है ABC बच्चों ये कितना होगा, किसके 180 के इक्वल होगा। यहां से एंगल जो ABC आएगा बच्चों, आप डायरेक्टली बताइए 180 में से आप वो कितना माइनस करोगे 140 डिग्री, तो आंसर कितना आ गया 40 डिग्री। तो नेक्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा इसका, तो एंगल ABC कितना आ गया आपका, दिस एंगल इज 40 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो एक ही क्वेश्चन में मैंने पिछले वाले पार्ट में ही आपको करवा दिया। क्यों जरूरी था, क्योंकि हम यहाँ पे फिर से करेंगे कंस्ट्रक्शन और फिर ड्रॉ करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, तो बेटर है आप समझ लीजिए इस बात को। आगे आइए, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, NTSC ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है ये। अब आगे देखिए आपको क्या बोला है, ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम कर रहे थे, ठीक है, इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, तो चलिए उसको एक बार फिर से हम करते हैं इसको स्टार्टिंग से, ठीक है। आपको BCO निकालने बोला है इस एंगल को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने बोला था D एज्यूम करिए, इसको ज्वाइन कीजिए बच्चों आप, तो ये एंगल जो होगा दिस 70 डिग्री, ये आपका कंप्लीट एंगल 110 डिग्री आ रहा था बच्चों आपका, ठीक है। आगे मैंने क्या किया था, आपको देखिए आपको बोला था कि सबसे पहले आप इसको ज्वाइन कीजिए, A से किसको, B को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो ये 140 था, तो बच गया बच्चों ये दोनों का सम कितना बनेगा, इन दोनों का सम 40 डिग्री, तो दोनों इक्वल थे, तो ये 20 डिग्री और ये भी कितना आ रहा था बच्चों आपका 20 डिग्री आ रहा था, ठीक है। यहां तक कर लिया था आपने। अब इसके आगे हाँ एक और पार्ट, ये वाला एंगल आपको बोला था अगले पार्ट में कि कौन सा निकाल लें, ये वाला एंगल बोला था। इसके पहले देखिए आपको क्या बोला था, फाइंड द OAB, देखिए पीछे वाले में क्या निकालने बोला है OAB, ठीक है। तो आपका OAB ये वाला एंगल कितना बनेगा बच्चों आपका 20 डिग्री, ये बता दिया मैंने। अब जरा देखिए अगर मैं बात करूं कि अगर ये 20 डिग्री है, जरा देखो गौर से, ये 20 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज बोलोगे, दिस एंगल इज 30 डिग्री बच्चों आपका। बात समझ में आ रहा है, अगर ये 30 डिग्री होगा क्योंकि ये कंप्लीट एंगल कितना है, दिस कंप्लीट एंगल इज 50 डिग्री, तो ये आपका 20, तो बच गया ये 30, यहां तक कर रखा था हमने। फिर आपका ये देखिए ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज, ये अकेला 110 है और ये एंगल 30 बन रहा है, तो ये दोनों का सम 140, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बनेगा, दिस एंगल इज आपका 40 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों 40 डिग्री। अब जरा आपको BCO निकालना है ना, BCO, तो BCO को ज्वाइन कर दूं मैं सबसे पहले, तो ये देखिए आपका ये ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसा बन रहा है BCO। इस एंगल को फाइंड आउट करना है बच्चों। इस एंगल को निकालने के लिए डायरेक्टली देखिएगा, अगर मैं बोलूं थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि अगर हमें ये एंगल पता चल गया तो टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये एंगल बनेगा। अरे बात समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला कि इस कंप्लीट एंगल में से अगर आप ये वाला एंगल माइनस कर दोगे तो ये बच गया, ये वाला एंगल पता चल जाएगा हमें। अब आपके पास रास्ता क्या है, 20, अगर हम इस एंगल को कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए मैं क्या बोलता हूं मैं आपको, सबसे पहले देखिए अगर ये आपका 40 डिग्री है, ठीक है, अगर मैं ये 40 डिग्री है तो अगर मैं इस आर्क की बात करूं बच्चों, इस आर्क को जरा देखिए, AC आर्क को, ये देखिए आपका यहाँ पे कितना 40 डिग्री बना रहा है, तो सेम बोलोगे कि सर ये सेंटर पे कितना बनाएगा, तो उसका डबल बनाएगा। एंड व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज 80 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए ये आर्क जो है ये सरकमफेरेंस पे कितना बना रहा है 40 डिग्री, तो सेंटर पे क्या बनाएगा उसका डबल, तो ये वाला एंगल जो है बच्चों, ये एंगल बात कर रहा हूं मैं आधा, ये कितना आ गया आपका 80 डिग्री आ गया। जरा इस ट्राइंगल को देखो जरा बच्चों आप, ये कंप्लीट 50 डिग्री है आपका, दिस इज 50 डिग्री, ये आपका कितना है 80 डिग्री। अरे बच्चों बच कितना गया, ये कितना होगा जरा मुझे बताइए सिंपल सा, ये आपका 50, ये 80, तो टोटल 100, 130, तो बच गया ये एंगल कितना आ जाएगा
दिस एंगल इज व्हाट, आपका 50 डिग्री आ जाएगा। मैं इसको इधर साइड करके लिख देता हूं, दिस एंगल इज 50 डिग्री। तो आपका ये एंगल 50 डिग्री आ गया, टोटल 110 है, तो बच कितना आ गया ये एंगल, तो बोलोगे सर दिस एंगल इज 60 डिग्री। बोलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था ये। कितना होगा एंगल बीसीओ 60 डिग्री होगा, थोड़ा ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या बोलेंगे कि आपका जो ये वाला एंगल आ रहा था ए बी सी, वो कितना है, एंगल ए बी सी कितना है बच्चों आपका, दिस इज व्हाट आपका 40 डिग्री, ठीक है। अगर वो 40 डिग्री है तो बोलोगे ना कि एंगल ए ओ सी कितना होगा, तो डबल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी, और दैट इज ट्वाइस कितना होगा 40 का, ये 80 डिग्री होगा। आपको ये एंगल पता चल गया 80 डिग्री, तो हम क्या निकाल लेंगे ओ सी ए। कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे देखिए ये एंगल 50 डिग्री, ये आपका पता चल गया 80 डिग्री, और ये एंगल तीनों का सम 180 डिग्री बनेगा, तो वहां से निकाल लेंगे हम एंगल ओ। देखिए एंगल जो है ओ सी ए प्लस में आपका ये कितना बनेगा, दिस इज 80 डिग्री बच्चों, प्लस में आपका ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल दिस इज व्हाट आपका, दिस इज 50 डिग्री। तो ये टोटल जो बनेगा दैट इज ए 180 डिग्री। यहां से एंगल ओ सी ए की वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस में 130, दैट इज 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री पता चल गया बच्चों, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये वाला एंगल जो ओ आपका बी सी ओ होगा, वो 110 में से क्या माइनस कर दोगे, तो एंगल बी सी ओ प्लस में एंगल ओ सी ए, दिस इज कंप्लीट इज 110। यहां से आपका एंगल बी सी ओ जो होगा दैट इज 110 माइनस में 50 डिग्री, एंड यू विल गेट व्हाट 60 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लवली क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान यहां तक पहुंच जाते हैं ना, ये एंगल 40 निकल जाता है, उसके बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो क्या करोगे, अगर ये 40 डिग्री बना रहा है तो इस आर की बात करेंगे, सरकमफेरेंस पे 40, तो सेंटर पे कितना, ये आपका 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री पता चल गया, ये कंप्लीट 50, तो ये एंगल पता चल जाएगा बच्चों। मैंने बताया था कि इस कंप्लीट एंगल पता है हमें, अगर ये निकाल लेंगे तो कंप्लीट में से ये माइनस, तो ये आपको पता चल जाएगा, तो दैट इज 60 डिग्री। बोलो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको। आई होप कॉपी हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका ये बोला है ना क्वेश्चन में ए डी बी निकालने बोला है। देखिए ये एंगल आपको 52 डिग्री दे रखा है बच्चों, आपको ये वाला एंगल 43 डिग्री दे रखा है बच्चों आपको। तो आपको क्या बोला है, ए डी बी निकालने के लिए, ए डी, आपको ए डी बी बच्चों डायरेक्टली नहीं दिख रहा है आपको। देखिए ये वाला एंगल की बात कर रहा है, दिस एंगल। अरे बच्चों ये देखिएगा, आपको इस कॉर्ड की बात करेंगे तो इस कॉर्ड क्या करेगा, सर्कल को एक ऊपर एक नीचे दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक मेजर सेगमेंट एक माइनर सेगमेंट। बोलोगे कि सर ये वाला एंगल जो है दिस कॉर्ड पे बन रहा है ये आपका 52 डिग्री, तो सेम बोलेंगे इस कॉर्ड पे ही ये एंगल बन रहा है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 52 डिग्री। बोलोगे क्या, रीजन क्या लिखोगे, तो एंगल ए डी बी जो होगा वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, तो बोलोगे ए सी बी के इक्वल, ए सी बी, एंड दैट इज 52 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। बोलो बच्चों समझ में आया या नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल था, ठीक है। इसका अगला पार्ट देखिए, अरे ये 50 तो ये भी 52, क्योंकि इसी ए बी कॉर्ड पे बना रहा है, तो ये 50 डिग्री 52 डिग्री, तो ये भी 52 डिग्री। बात समझ में आया, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका क्या पूछा है आपको, बी ए सी पूछा है, बी ए सी, आपको ये वाला एंगल बोला है बच्चों। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बी ए सी एंगल की वैल्यू पूछा है, तो आप जरा गौर से देखिएगा ना, तो ये भी आपको फील हो जाएगा। इस कॉर्ड की बात करूं मैं, इस कॉर्ड की, देखिए इस कॉर्ड पे एक एंगल ये 43 डिग्री बना रहा है, ये दिस एंगल इज 43 डिग्री, है ना। ये देखिए दिस एंगल इज 43 डिग्री, तो सेम कॉर्ड पे ये एंगल भी बना रहा है बच्चों आपका, तो ये 43 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 43 डिग्री होगा। बात समझ में आया, तो डायरेक्टली आपका एंगल जो बी ए सी होगा वो बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा बी डी सी के इक्वल हो जाएगा, दैट इज ए 43 डिग्री। क्या लिखोगे, ये तो बहुत सिंपल था, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल।
ठीक है, आगे देखिए आपका क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका देखिए। अच्छा ये कितना आया था आपका, ये 52, तो ये भी कितना आया था, 52 डिग्री आया था। अगला नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका क्या बोला है, आपको ए बी सी निकालने बोला है, टू कैलकुलेट ए बी सी। बच्चों क्या होगा, ए बी सी ये बोला है आपको निकालने के लिए, ये ए बी सी। अरे ये कंप्लीट कितना होगा, जरा ऐड करो इसको, तो ये कंप्लीट एंगल जो होगा दिस इज 5 और ये कितना आ जाएगा 95 डिग्री, कितना आएगा 95। बच्चों डी और बी का सम कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर साइक्लिक क्वाड्रेटल है तो 180 डिग्री बनेगा, ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री, ये अकेला 95 है, तो ये बच कितना गया, दिस एंगल इज 85 डिग्री। डायरेक्टली कर दोगे तो आपको ये, आपको मैं छोड़ दे रहा हूं होमवर्क, आपको खुद लिखना है इसको, क्या करना है आपको पूरा इसका सॉल्यूशन लिखना है। दिस एंगल 52 डिग्री 43 डिग्री मतलब ए डी सी एंगल दिस प्लस दिस, तो ये कंप्लीट एंगल मिल जाएगा। उसके बाद b प्लस डी का सम करोगे साइक्लिक क्वाड्रेटल 180 डिग्री, वहां से आपको b वैल्यू निकल जाएगा। बोलो फील आया बात का, ठीक है, बहुत ही सिंपल था और सिंपल तरीके से हमने किया भी इसको, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए इसको, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू और थैंक यू फॉर वाचिंग, और हम आगे लेके आएंगे और भी अच्छे इससे बेहतरीन क्वेश्चन, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, और जो आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज एनसीईआरटी जो एनटीएससी एंड ओलंपियाड के लिए इंपॉर्टेंट है, उस एक्सरसाइज को भी हम डिस्कस करेंगे आपको वीडियो के फॉर्म में, ठीक है। तो उसके फॉर्म में भी हम आपको डिलीवर करेंगे, ठीक है बच्चों। टिल बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।